आज की जो रीडिंग है वो इफिसियों 4 बाब उसकी 20 से 24 आयत तक पढ़ी गई है और इसमें लिखा गया है नई इंसानियत। एक कोट है बाय कीथ कोर्स, ये राइटर हैं, क्रिश्चियन राइटर हैं। उन्होंने लिखा है कि देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक वर्ड in human history is repentance, तौबा। इंसानियत की हिस्ट्री में सबसे ख़ास लफ्ज़ है तौबा, और ये स्ट्रेटेजिक भी है, इसमें स्ट्रेटजीज भी हैं, क्योंकि जो तौबा है वो इंसान को सीधे रास्ते पे लेके आती है। जब हम अपने गुनाहों को कन्फेस करते हैं तो इसका मतलब है हमारी सोचें एक लाइन में हैं, हमने जान लिया है कि अब बस डन, अब मुझे खुदा के हुजूर कन्फेस करना है, हाँ खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ तुझसे अपने गुनाहों की, और मुझे अपने सीधे रास्तों पर ले चल। एंड देन बूम, आपकी ज़िंदगी यीशु के नाम में बदल जाती है और पुरानी इंसानियत ख़त्म हो जाती है, पुराना इंसान मर जाता है। हमें बोर्न अगेन क्रिश्चियन कहा गया है। बोर्न अगेन का मतलब है दोबारा पैदा होना। पुरानी इंसानियत मर जाती है, नया इंसान पैदा होता है जब वो यीशु को अपनी ज़िंदगी में तौबा के बाद एक्सेप्ट कर लेता है। और पॉल ने बड़ी हैवी ड्यूटी थियोलॉजी लिखी है रोमन और एफिसियन में। अगर इसको पढ़ा जाए तो ये स्पेशली चर्च के लिए है, स्पेशली कलीसिया के लिए है। हाउ आपकी रेगुलर लाइफ में क्रिश्चियनिटी, क्राइस्ट क्यों है हम क्रिश्चियन? वी आर क्रिश्चियन बिकॉज ऑफ क्राइस्ट। यीशु के बगैर हम नथिंग है, यीशु मसीह के बगैर हम नथिंग है, जीसस क्राइस्ट के बगैर वी आर नथिंग। वी कांट कॉल आवरसेल्फ क्रिश्चियन। और जब हम कहते हैं हमने तौबा की है तो हमारी पुरानी इंसानियत मर गई है और एक नए इंसान ने जन्म लिया है। क्योंकि जब हम यीशु को अपना लेते हैं तो जो पुराना इंसान जो हमने उठाया हुआ है बड़े होते हुए हमारे प्रोसेस में, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि रोमियो 12 बाब उसकी 2 आयत में उसने लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक, पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। जब हम नए हो जाते हैं, वी आर बोर्न अगेन क्रिश्चियन, तो वी बिलीव के पाकरू हमारे अंदर आके रहता है, हमें गाइड करता है, हमारे से कलाम करता है, ताकि हम वो पुरानी रवशों को, शहवतों और फरेब की जो हमारी पुरानी इंसानियत है उसको छोड़ के नई राहों को इख्तियार करें। एंड देन हमारी जो लाइफ है वो शुरू होती है, बोर्न अगेन क्रिश्चियन। आजकल हमारे चर्च में चल रहा है, हमें अनॉइंट किया जाता है और हम लाइन में खड़े होते हैं, पास्टर जी मुझे अनॉइंटिंग चाहिए। फॉर व्हाट चाहिए, क्यों चाहिए? आपने अपनी सोचों को फोकस किया हुआ है, अनॉइंटिंग आपको क्यों चाहिए? क्या आप खुदा से घर में बात करके आते हैं, खुदा आज मुझे अनॉइंटिंग चाहिए? किस लिए? क्योंकि मैं तेरी बादशाहत में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि तूने मुझे ये कॉल दी हुई है, या बस मुझे अनॉइंटिंग चाहिए? हमारी सोचें फोकस नहीं है। मैं पिछले दिनों 20 दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे 4 बीमारियां बता दी कि मुझे 4 सीरियस बीमारियां हैं। और मैंने रात को आके खुदावन से बात की और मैंने कहा खुदावन ये क्या है? और फिर मेरी फ्रेंड का मुझे मैसेज आ गया, तो उसने मुझे कहा कि खुदा ने तुझे क्या कहा? मैंने उसको बोला खुदा ने मुझे कहा कि प्रोसेस में से गुजरने के बगैर तू प्रोडक्ट नहीं बन सकता। ऑरेंज जब तक प्रोसेसर में नहीं डालते जूस नहीं बनता। तो क्या बोर्न अगेन होने के बाद आर यू इन द प्रोसेस कि आपकी जो सोच है वो नई हो जाए, ताकि पाकरू जो आपसे कहे वो आप कर पाओ। हमारी सोचों का फोकस एज ए बोर्न अगेन क्रिश्चियन क्या होना चाहिए? यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं?
फरेब की शहवतों को छोड़ना, पुरानी इंसानियत, वो सोचें, वो कॉन्सेप्ट। उसने कहा कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो। खुदावन ये नहीं कह रहा, यहाँ पे कलाम ये नहीं कह रहा कि आप दुनिया को छोड़ दो। दुनिया ड्रिंक करती है तो जरूरी नहीं कि आप ड्रिंक करो, ये हम शक्ल बनना है। यू कैन बी ए फ्रेंड विद द ड्रंक पर्सन, क्योंकि आप उसको समझा सको, जरूरी नहीं कि आप मिलके साथ उसको वो अडॉप्ट कर लो। बहुत सारी चीजें हैं हमारे दरमियान। मैं अक्सर ये एग्जाम्पल कोट करती हूँ, ये मैसेज पहले मैं इंग्लिश में दे चुकी हुई हूँ, इंग्लिश चर्च में। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, डिसाइपल थे। उनमें पतरस था जो क्लेम करता था कि वो यीशु को सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसमें तोमा था जिसको एविडेंस चाहिए थे, कि उसको हर चीज का सबूत चाहिए। जो यूहन्ना था वो मेरी तरह ये क्लेम करता था कि खुदावंद यीशु मुझे प्यार करता है, ये मेरा क्लेम है कि खुदावंद यीशु मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन वहां पे एक और शागिर्द भी मौजूद था, यहूदा अस्करियोती, जिसने सारे मोजज़े देखे, जिसने वो रोटियां बांटी, जिसने बीमारों को ठीक होते देखा, लंगड़ों को चलते देखा, लेकिन उसकी सोचों का फोकस वो नहीं था। जब मैं ये एग्जाम्पल देती हूँ, लोग कहते हैं नहीं नहीं, खुदा ने ये प्लान किया हुआ था, यहूदा अस्करियोती तो प्लान का हिस्सा था। आई एम सॉरी, अगर खुदावन का प्लान था तो प्लान का हिस्सा पतरस भी हो सकता था, यूहन्ना भी हो सकता था। लेकिन एक यहूदा अस्करियोती था जिसकी सोचें फोकस नहीं थी यीशु की तरफ। उसने यीशु को मिलने के बाद भी पुरानी इंसानियत को नहीं छोड़ा था। लालच उसके अंदर था, दगाबाजी उसके अंदर थी, फरेब उसके अंदर था। जब हम यीशु के पास आते हैं, पतरस ने बेशक यीशु का इनकार किया, लेकिन उसने बाद में यीशु की खातिर सलीब पे भी जान दी। लेकिन उन लोगों ने यीशु को सरेंडर किया हुआ था। उन्होंने उस नई इंसानियत जो यीशु उनको सिखा रहे थे उस वक्त, यीशु मसीह ने जो भी उन्हें सिखाया, सबसे ज्यादा ओबीडियंस में कौन था? किसकी फोकस, जो सोचें थी फोकस नहीं थी? कौन हर वक्त यीशु के साथ चलते हुए भी उसको दगा देने के बारे में सोच रहा था? क्या आज हम प्रोसेस में हैं? I call myself born again Christian. मेरा पहला बैप्टिज्म हुआ था जब मैं कोई 2-3 मंथ ओल्ड होंगी, I don't remember. लेकिन born again Christian, आज हम अकल खुदावन ने हमें दी है, पाक रूह दिया है, हम सबको ऑलमोस्ट पाक रूह का बैप्टिज्म हुआ है। खुदा हमसे बातें करता है, खुदावन हमें सिखाता है। समटाइम मैं बात कहते कहते कह देती हूँ I shouldn't say this, क्योंकि पाक रूह मुझे कह रहा होता है जुबान बंद कर, एंड देन आई स्टॉप माई सेल्फ। जस्ट नॉर्मल बात। कुछ लोग मेरे सामने मेरे लिए इतना बुरा बिहेवियर कर रहे होते हैं, एंड देन आई इग्नोर। खुदा कहता है इग्नोर करते हैं, डोंट वरी, लीव इट, एंड देन आई शूज ओके 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 ऑलराइट। क्या हम उस नई इंसानियत को अपनाने में कामयाब हैं? वी हैव टू टॉक टू आवरसेल्फ। We call ourselves born again Christian. Are we? हमारी सोचें फोकस हैं। अगर मैं मुशर्रफ बेटे की मिसाल देती हूँ, तो उसने सब कुछ लिया, चला गया, जाया कर दिया सब कुछ, एंड पे सूरों के साथ फलियां खाता था, और बैठे बैठे उसने अपनी सोचें फोकस की, मैं कर क्या रहा हूँ? मेरे बाप के घर में तो नौकर भी इससे ज्यादा प्रायोरिटी पे हैं। And then he focused himself, और उसने वापसी का रास्ता पकड़ा। क्या हमारी सोचें फोकस हैं? हर बंदे का एक फोकस है। हाँ, मैं खुदा से कहती हूँ, खुदा मेरा फोकस है, मेरा फोकस है मेरे बाप की औलाद, मेरे दादा की औलाद और तेरी बादशाहत। जब मेरे बाप दादा की औलाद जो है वो तेरी बादशाहत में है, तो खुदा मैं तेरी बादशाहत में हूं, जहां तुम मर्जी ले चल मुझे। क्योंकि मैं इस थ्योरी से बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि चिराग के नीचे अंधेरा होना चाहिए। अगर मेरी से दूसरे लोगों को रोशनी मिल रही है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे नीचे अंधेरा क्यों नहीं है? आई शुड फोकस डाउन देयर।
हमारी सोचें फोकस होनी चाहिए। मेरे बच्चे को क्या करना है, मैं उसको चर्च तो लेके जाता हूं या जाती हूं या फ्यूचर में लेके जाऊंगी मैं, क्या मेरी सोचें मेरे बच्चे के फ्यूचर की तरफ फोकस हैं? क्या मैं डिटरमिन हूं? आर वी डिटरमिन्ड टू डू दैट? क्या मेरा फोकस है मेरी लाइफ के साथ? मैं मरकस की किताब में पढ़ रही थी और मैं सोची थी यीशु ने बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं। मैं पूरी खुदा यीशु में 8 बाब में मेरे ख्याल 36 आयत में वो बोलते हैं कि मैं सारी दुनिया की इंसान अगर दौलत रखे और अपनी जान को दुख दे तो उसे क्या हासिल होगा? जब हमारे से पैदा होने वाले बच्चे, हमारे सिबलिंग्स, हमारे पेरेंट्स दुख में हैं और हमारे पास बहुत कुछ है, मेरी बीवी या मेरा हस्बैंड दुख में है तो हमारे पास बहुत कुछ है, तो मेरी जान दुखी है क्योंकि मेरी पुरानी इंसानियत मुझे छोड़ नहीं रही है। मैं नया इंसान यीशु में नहीं बना हूं। हमें नई इंसानियत पहननी है। आर वी इन अ प्रोसेस? बैप्टिज्म के बाद, बोर्न अगेन होने के बाद, पाकरू, लाइक ये मैं समटाइम कहती हूँ जीसस मंत्रास। लोगों को मेरी लैंग्वेज कभी वो लगती भी है, लेकिन मुझे मॉडर्न लोगों को कांटेक्ट करने के लिए उनके स्लैंग्स बोलने पड़ते हैं। जीसस के मंत्रास हैं। हाँ, तुमने बैप्टिज्म लिया, ओके गो, रिपेंटेंस हो गया, पाकरू आ गया, देन व्हाट? आर यू टॉकिंग टू होली स्पिरिट एवरी डे? मेरी छोटी बहन मेरे पास आने से डरती है क्योंकि मैं 24/7 तो खुदा के साथ रहती हूँ, तो मेरा उसका गुजारा कैसे होगा? वो बहुत छोटी है, अभी 18 ईयर्स ओल्ड है। तो क्या जब खुदावंद मेरे साथ और आपके साथ 24/7 है अपने वादे के मुताबिक, आप खुदावंद के साथ 24/7 हो? Are you? We have to ask a question. क्या पुराना इंसान मुझ में से चला गया है और नया इंसान मुझ में आ गया है? I have to ask a question. जब मैं खुदावंद से ये पहले मैसेज के लिए बात कर रही थी तो मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद कैसे प्रोसेस में? तो खुदावंद ने कहा बोल तू कैसे प्रोसेस में आई? हाँ, I can't remember my old stuff. अगर कोई मुझे आज यहाँ पे बोलते ऑनलाइन सुनेगा और वो मेरे बारे में कहेगा तो मैं पुरानी नहीं हूँ, खुदावंद ने मुझे बहुत बदल दिया है। आई एम कंप्लीटली चेंज पर्सन। मेरे पेरेंट्स कभी मेरे फादर या मेरे मदर या मेरे सिबलिंग्स मुझसे बात करते हैं तो ऑफ कोर्स आई एम द ओल्डेस्ट वन, तो वो मेरी अथॉरिटी तो कभी नहीं जाएगी, लेकिन आई एम चेंज पर्सन क्योंकि बोर्न अगेन होने के बाद I put myself in a process and I'm daily in a process. Every day मेरा माइंड रीन्यू होता है, मेरी अकल बदलती है जब पाक रूह मुझसे कलाम करता है, जब पाक रूह मुझसे बात करता है। सो पुरानी इंसानियत को हमें छोड़ना पड़ेगा। हम दुनिया के हम शक्ल नहीं बन सकते, ये क्रिश्चियनिटी में रूल नहीं है। हम सूरत बदलते हैं किस तरह से? अकल नहीं हो जाने से। और नई अकल कैसे होती है? जब आप बोर्न अगेन होते हो, जब पाक रूह आपके पास होता है और वो आपसे बात करता है। आज के ये पूरी जो मैसेज है या सरमन है, इसमें यह है जब हम रिपेंट कर लेते हैं, जब हम तौबा कर लेते हैं, जब हम बोर्न अगेन होते हैं और यीशु आ जाता है तो रोशनी आती है। He is the light in the darkness. जब से यीशु मेरी जिंदगी में है, मेरी जिंदगी का अंधेरा खत्म हो गया है। मैं टूट जाती हूँ, हार जाती हूँ, but he comes and stand. वो मेरे लिए एक वो बड़ा पहाड़ है, वो मेरी चट्टान है। जब वो मेरे पास आ जाता है तो फिर then no one can stop me, क्योंकि मेरा खुदावंद सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। वी आर बोर्न अगेन क्रिश्चियन। हमें अपनी सोचों को, अपने दिल को, अपनी बातों को, अपने चाल चलन को और स्पेशली अपनी जो फोकस है
उसको बदलना है। मेरा फोकस क्या है इस बादशाहत में? क्या मैं डेली शॉपिंग लिस्ट लेके खुदावंद के पास जाती हूँ, ओके खुदावंद थैंक यू, ये मुझे चाहिए, एंड देन दुआ डन होगी? और क्या मैं 20 से 25 मिनट बैठ के खुदा से बात करती हूँ? जहाँ पे मैं स्टडी ले रही हूँ वहाँ पे कहा जाता है कि 24 आवर्स में जब आप 30 मिनट खुदावंद के साथ गुजारते हो तो देन आपकी बैटरी नेक्स्ट डे के लिए चार्ज होती है। और उस टाइम का ये मतलब नहीं कि मैं खुदा से कुछ मांगती जाऊं, उस टाइम का ये मतलब है शूश एंड लिसन टू हिम। खुदावन क्या कहना चाहता है, आपका फोकस प्रॉपर उसकी तरफ होने। हाँ खुदावन मैं हाजिर हूं, यस। हम सरेंडर करते हैं खुदा को जब हम कुछ नहीं कर सकते। हम कहते हैं ओके खुदावन मैं आ गया हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, प्रेजेंट योर सेल्फ हैप्पीली, वॉलंटरली। खुदावन मैं हूं। खुदावन तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं तेरी बादशाहत में? मैं आपको कहूं खुदावन को पैसों की जरूरत नहीं है, मैं कोई काम नहीं करती हूं, मैं बहुत खूबसूरत घर में रहती हूं, बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया में रहती हूं, अपनी मर्जी से चलती हूँ, खाती हूँ, फिरती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि खुदावंद ये नहीं देखता आपके पास क्या है। जब आप खुदावंद को कहते हैं यस एंड देन वो फिर आपको उड़ा के लेके चलता है। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं आज खुदावंद से कहती हूँ खुदावंद सुबह ये बिल जाने वाला है, कैसे होगा? दरवाजा नॉक होता है, मुझे पैसे मिल जाते हैं। दिस इज द वे गॉड वर्क्स। जब आपकी सोचें खुदावंद की तरफ होती हैं, आपकी बातें खुदावंद से होती हैं, और जब आप नई अकल लेते हो पाक रूह की मदद से और उसकी मर्जी को तजर्बा से मालूम करते हो, और उसकी मर्जी क्या है? नेक, पसंदीदा और कामल मर्जी है खुदावंद की। प्रेज द लॉर्ड। आई एम गोना हैंड ओवर टू पास्टर जी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके और हम सीख सकें हर रोज़ कलाम के साथ हम कैसे गुजार सकते हैं।